अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, ठीक है, जिस वजह से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जा रहा है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्ज़ाम में अपना थोड़ा परसेंटेज निभाता है, ठीक है। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं भाई जिसकी मैथ्स वीक है, ठीक, तो क्या करना चाहिए, आज का ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ओके आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में ध्यान देना है, जिस वजह से अब आपकी मैथ्स जब आप अगली बार इसको अटेम्प्ट करेंगे या फेस करेंगे तो आपको वो कठिनाइयाँ या वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है ये 3 तरीके, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी भाई कि देखिए, मैथ्स की जब भी हम बात करते हैं, ओके, मैथ्स की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि यू हैव टू एनालाइज द कैटेगरी ऑफ मैथ्स। मतलब ये कि मैथ्स में आपको क्या नहीं बन रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें कि आप ये सोच रहे हो कि मैम हमें मैथ्स नहीं बनती, मैथ्स वीक है, इस वजह से हम अदर एग्ज़ाम्स नहीं फेस कर पाते, लाइक एसएससीज, रेलवेज़, बैंकिंग, यहाँ पे क्योंकि अच्छी खासी लेवल की मैथ्स आती है तो हम वो वाले एग्ज़ाम्स फेस नहीं कर पा रहे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्टेट पीसीएस या यूपीएससी साइड क्राउड इसीलिए भी होता है क्योंकि उनकी मैथ्स वीक होती है, और मैथ्स वीक होती है तो एक सब्जेक्ट आता है सामने निकल के सी सेट, और सी सेट भी ऐसा कि क्वालिफाइंग, मतलब उसके मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारा क्राउड इस साइड शिफ्ट हो जाते हैं कि यार मेरी मैथ्स वीक है तो मैं स्टेट साइड आ जाता हूँ या यूपीएससी कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे जीके जीएस पोर्शन ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से क्राउड शिफ्ट होते जाता है, तो ये तो एक अलग चीज़ है। बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स में आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, ओके, कि मैथ्स में प्रॉब्लम किस सेक्टर में है। आपकी सिंपल माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है क्या, प्लस माइनस वाली, इनटू डिवाइड कहाँ करना था आपने कुछ और कर दिया, प्लस दिखा नहीं वो डिवाइड लिखा था हमने माइनस कर दिया। मतलब यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है मैथ्स में। क्या आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती है जिस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, राइट, या फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपसे बनता ही नहीं है, ठीक है, कि क्वेश्चन लेके बैठ गए। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बेसिक नहीं पढ़ते हैं, सीधे जिस भी एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके क्वेश्चन लगा के देखने लगते हैं और सोचते हैं एक क्वेश्चन लग गया दूसरा लगाएंगे फिर नहीं बनेगा तो बोलेंगे हटाओ यार नहीं करना, है ना। क्योंकि अब आपको कैसे बनेगा, अगर आपको फ्रॉम ए टू जेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। अब कोई चीज़ आपको पता नहीं है, अब डायरेक्ट उस पर जंप करोगे तो आप तो गिरोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको जो बिगिनिंग करनी है, ठीक है, जो हमको बिगिनिंग करनी है तो वो बेसिक से करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अगर आप मैथ्स में एकदम ज़ीरो हो तो यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट बेसिक, देन कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चन, ओके। इस सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है। पहली चीज़ ये, फर्स्ट चीज़ तो ये कि प्रॉब्लम एनालाइज करो कि दिक्कत कहाँ पे है आपको। दूसरा ये कि अगर आपकी मैथ्स एकदम ही ज़ीरो है तो आपको बेसिक, फिर कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन, इस तरीके से आना है। और क्वेश्चन में भी आपको पहले सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँगा या करूँगी तो मैं ये कर जाऊँगा, राइट, इस तरीके से। और उसके बाद, ठीक, अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ पोर्शन मैथ्स का बनता है, ठीक। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई मैथ्स में भी कैटेगरीज होती हैं कि मैथ्स की किस कैटेगरी में आपको प्रॉब्लम है। मतलब ये मैथ्स भी जैसे अरिथमेटिक मैथ्स है, एल्जेब्रिक मैथ्स है, एडवांस मैथ्स है, तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग होता है, एल्जेब्रिक नहीं कर पाते, एडवांस नहीं कर पाते, है ना। तो देखो कुछ जो एडवांस मैथ्स होती है, एल्जेब्रिक होती है, ये फॉर्मूला बेस्ड होती है, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, विदाउट फॉर्मूला आप नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है कि मैम कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दो आप कि यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो डियर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये जीके जीएस नहीं है कि आप देखो और टिक करो, देखो और टिक करो, ये मैथ्स है, ठीक। मैथ्स में आपको कुछ ना कुछ एक स्टेप भी अगर लगानी पड़ी, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको
उसको उस स्टेप को फेस करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन आए और आप देखो और टिक करो, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन है जो देख के रिलेशन बन जाते हैं और वो भी डेफिनेट हैं, वो फिक्स हैं। आप उसको हर क्वेश्चन से कंपेयर नहीं कर सकते कि यार एनालॉजी के क्वेश्चन तो देख के सॉल्व होते हैं, फिर ये रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले क्वेश्चन देख के क्यों नहीं सॉल्व हो रहे, ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन देख के क्यों नहीं सॉल्व हो रहे, या फिर अलजेब्रिक के क्वेश्चन देख के क्यों नहीं सॉल्व हो रहे। तो भाई इनका कॉन्सेप्ट अलग है करने का, ठीक। ये फॉर्मूला बेस्ड है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला, ठीक। तो आपको पहचानना है कि मैथ्स की कौन सी कैटेगरी में आपको दिक्कत है, ठीक। अपनी कैटेगरी पहचाननी है, अरिथमेटिक, अलजेब्रिक, मेंसुरेशन, व्हाट, ठीक, कौन सी कैटेगरी। उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी है भाई कि एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं कि उनके अदर सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। अगर आपका इसमें स्कोर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपका इसमें स्कोर आ रहा है और आपका मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम आपकी यहाँ नहीं है। आप लोग अपने मन में ये बिठा लेते हो कि यार मेरी मैथ्स घंटा मेरे से कुछ नहीं होता, मैथ्स का एमबी नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि करना ही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपके अदर सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ रहे हैं तो इट मीन्स आपके माइंड की प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ध्यान ही कम दे रहे हो। समझ रहे हो ना? आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ध्यान ही कम दे रहे हो। मतलब अगर आपके अदर सब्जेक्ट्स में आपका गुड स्कोर है, ठीक है, गुड स्कोर, और अगर मैं कहूँ कि एवरेज स्कोर है, ठीक है, तो अगर बाकी के सब्जेक्ट में स्कोर आ रहा है तो मैथ्स में क्यों नहीं आ रहा? मैथ्स में क्यों नहीं आ रहा? दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, आप इस सब्जेक्ट में अपना ध्यान ही कम दे रहे हो, ठीक है, ध्यान ही कम दे रहे हो, इस वजह से आपको यहाँ पे स्कोर नहीं मिल रहा है, ठीक। तो आपको अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि भले ही मैथ्स कमज़ोर है लेकिन मैं डेली का एटलीस्ट 1 घंटा मैथ्स को दूं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे 24 घंटे बैठ जाओ भाई मैथ्स पढ़ने तो आपको मैथ्स बनेगी, ये बिल्कुल भी नहीं कह रही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि मेरा डेली का जो टाइम टेबल है, ठीक है, डेली का जो आपका टाइम टेबल है उसमें आप कितने घंटे अपने अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो, ठीक, अपने अदर सब्जेक्ट को कितने घंटे दे रहे हो, और मैथ्स को आप कितना टाइम दे रहे हो, और टाइम दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आपको ये चीज़ देखनी है पहले तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हम बोलते बस जाते हैं कि वीक है, कमज़ोर है, नहीं समझ में आता। तो डियर समझ में सबको आता है, ड्यूरिंग लाइव सेशन जब आप क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ रही होती हैं चीज़ें, और वो समझ में आने के कारण ही आपके अंदर एक लिटिल बिट कॉन्फिडेंस आता है कि शायद मैं मेहनत करूँगी या करूँगा तो मैं ये कर लूँगा। लेकिन आप वो मेहनत करना ही नहीं चाहती, और वो मेहनत क्यों रुक रही है आपकी? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन अगर नहीं बना, ठीक है, आप सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन के बाद भी आपको वो नहीं बना तो आप उसको हटा दोगे कि नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, आप ट्राई ही नहीं करना चाहते। तो इन सब का सॉल्यूशन एक तो ये है भाई कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ कि आपके जो नंबर है वो कहाँ कट रहे हैं, ठीक है, आपके जो नंबर है वो कहाँ कट रहे हैं। पहली चीज़ तो ये किस सब्जेक्ट में कट रहे हैं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स, ठीक है। तो अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स का वेटेज कितना है पहले तो आप ये देखो, ठीक। अगर मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है, मैथ्स का अगर अच्छा खासा वेटेज है तो उस वेटेज में भी कौन सा ऐसा पोर्शन है जिससे आप फेमिलियर हो, राइट, और कौन सा ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा वेटेज का है लेकिन आपको नहीं आता, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखो कोई भी चीज़ हम डे 1 में नहीं सीख जाते, हर स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोई क्वेश्चन उनको एक बार में समझ में आ जाता है और अगली बार वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हर टाइप देखना पड़ता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि आपको हर सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है तो देखो ना, तो देखो, अगर आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो आपको बनेगा ही नहीं। आप अपनी जर्नी समझिए कि अगर आपकी एग्ज़ाम की सिलेक्शन
इस स्टेप को क्रॉस करके हो रही है कि सॉल्यूशन देख देख के, तो देख देख के प्रैक्टिस करो। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, सेम क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, चौथे बार में अपने आप आपको बन जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे ज़्यादा पहले तो एनालाइज करो कि मैथ्स के किस कैटेगरी में प्रॉब्लम जा रही है। आपको फॉर्मूला नहीं बन रहा, या माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, या फिर सॉल्यूशन के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत है। पहली चीज़ ये, ठीक, सब्जेक्ट को एकदम निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जिस चीज़ से आप भागते हो आपको उस चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। ये आप मान के चलना, आप ये फील भी करोगे, अगर आप एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट हैं, तो अपनी इस जर्नी में आप ये फील करोगे कि कोई, मान लो साइंस का कोई पोर्शन है, सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको नहीं पल्ले पड़ता यार, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, और आप सोचोगे डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़कर मैं पूरी साइंस पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब यू हैव टू गो थ्रू दैट पार्ट ऑल्सो, है ना। तो आपको जिस चीज़, अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो आपको उसको डर के उससे भागना नहीं है, आपको फेस करना है ये सोच के कि इसका कुछ तो पोर्शन बना लूँगा ना मैं। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, तो वो बनेगा आपका भाई मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, मल्टीपल टाइम्स सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप आराम से उस पर्टिकुलर पोर्शन को बना लोगे। ठीक है, तो और क्या करना है, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो पहले इफ़ यू आर ज़ीरो इन कंडीशन, तो पहले बेसिक पढ़ो। बिल्कुल भी दूसरे स्टूडेंट के चक्कर में आपको ये नहीं रहना है कि यार वो तो पूरे प्रैक्टिस सेट लगा लिया, उसने एक दिन में 100 क्वेश्चन लगा लिया, मेरे से तो 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे। ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली डेली आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, ठीक है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन रोज लगाने हैं, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, किसके, मैथ्स के। और ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के लगाने लग गए। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू PYQ। PYQ देखो, सबसे पहले आपका एग्जाम डिसाइड होगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ्स कितने नंबर की आती है, PYQ में मैथ्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन आए वो। ठीक है, अब जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन आ रहा है उनकी एक लिस्ट बना लो, उसके बाद 1 बाय 1 पर डे आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन लगाओ। अगर आपने मंडे के दिन 20 क्वेश्चन लगाए, ट्यूसडे के दिन अगेन इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करने को बोल रही हूँ। अगर आपको एक ही दिन में ये 20 क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं तो आप अगले दिन दूसरा टॉपिक स्विच करो, अदरवाइज सेम क्वेश्चन रिपीट करो। ट्यूसडे सेम क्वेश्चन रिपीट, वेंसडे सेम क्वेश्चन रिपीट। क्यों रिपीट, क्योंकि आपको दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तो जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे, अपने आप आपसे बनने लगेगा वो फॉर्मेट, वो पूरा टाइप फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है और डेली एटलीस्ट टारगेट बनाना है। अगर आपके पास, अगर आप कहीं जॉब करते हैं पार्ट टाइम, उसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो 20 का 10 कर लो। ठीक है, 20 का 10 कर लो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, 10 क्वेश्चन लगा सकता हूँ मैं बस, तो 10 लगाओ डेली। ठीक, और फिर इनकी कैटेगरी के सबसे पहले आप सिंपल से शुरुआत करो, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस में आओ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेसिक कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी जो नींव है मैथ्स की वो स्ट्रांग होगी आपके बेसिक्स से। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो अपने आप आपसे हार्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये मिथ है भाई कि मैथ्स में लेंदी कैलकुलेशन होता है, ये इतना तो टाइम ही नहीं होता। अपने हाथ पे तो भरोसा है ना, अपने हाथ पे भरोसा रखो, स्पीड बनाओ, टाइमर लगा के बैठो, स्पीड बनाओ, क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन। आप आज एक क्वेश्चन को करने में अगर 5 मिनट ले रहे हो, 5 स्टेप का क्वेश्चन है, कल 4 मिनट लोगे वही 5 स्टेप में, परसों 3 मिनट लोगे वही 5 स्टेप में, नरसों 1 मिनट लोगे वही 5 स्टेप में, फिर 30 सेकेंड में आ जाओगे। सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स टू फॉलो। तो कौन से 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं जिस वजह से आपकी मैथ्स, अब आप एक गुड अटेम्प्ट की कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। दैट इज़ पहला कि आपको एनालाइज योरसेल्फ, कि सबसे पहले तो आपको एनालाइज करने की आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैथ्स प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि डेली उस पहली चीज़ तो एनालाइज करने के बाद डेली आपको 10 या 20 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। ठीक, और शुरुआत बेसिक से करोगे, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस। ओके, एंड थर्ड
दैट इज़ प्रैक्टिस। आप जितनी बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो चीज़ आपके दिमाग में फिट होती जाएगी। ये मिथ है कि मैम नहीं बनता, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस तीसरा स्टेप है कि ये 3 स्टेप आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल अटेम्प्ट मैथ्स इन अ गुड वे, ठीक है। मतलब एक गुड वे में आप अटेम्प्ट कर पाओगे इफ़ यू आर इन जीरो कंडीशन, ठीक। तो भी, और अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो सबसे पहले आपको ये देखना है भाई कि मैं किस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक। तो आपको उस स्टेट पीसीएस के पहले पीवाईक्यू देख लो, वेटेज देख लो कि मैथ्स का कैसा क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक। और क्वेश्चन लगा के पर डे 10 से 20 क्वेश्चन लगाओ और अपने आप में इम्प्रूवमेंट आप खुद पाओगे। कैलेंडर में नोट करो, आज 1 तारीख है, मैंने शुरू किया है, आने वाली 30 तारीख तक मेरे को ये देखना है कि मैं 1 तारीख में मेरी क्या कंडीशन थी और 30 तारीख में मेरी क्या कंडीशन है, ठीक है। अपने आप आपको आपका ग्राफ ऊपर जाता दिखेगा। मैथ्स की बात कर रही हूँ, ठीक। तो एकदम आपको इसको हवा नहीं बनाना है, नहीं बनता ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, अगर आप इस पे उतरोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग अपनी बातों से, अपनी वाइब्रेशन से इसको बना देते हैं, ओके। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आप में से जो भी स्टूडेंट अदर कि यहाँ पे जितनी भी स्टेट आपको दिख रहे हैं, चाहे यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा, ठीक। अगर इन स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से एकदम तैयारी कराई जाएगी। आपने पहले पढ़ रखा हो चाहे ना पढ़ रखा हो, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपके यहाँ पे फुल टू प्रिपरेशन होगी। इसकी आपको गारंटी 100% प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन कंफर्म ही है, ओके। बट अगर मैं इसके एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं 21 जून से, और प्राइस जो है इस बैच में जिसमें आपको फुल टू एक पैकेज मिलेगा प्री मेंस एंड इंटरव्यू तक की तैयारी का, तो वो है भाई सिर्फ और सिर्फ 14,999 रुपये। इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपकी प्रिपरेशन सिलेक्शन दिला के आपको श्योरिटी देगी, ठीक है। आयुषी लाइव कोड का इस्तेमाल करना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इस बैच में एनरोल कर पाएंगे 14,999 में, ठीक। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट की मैथ्स वीक है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर हमारे साथ इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो भूलें नहीं 21 जून से एडमिशन शुरू है। थैंक यू।